अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत हुसैन और विजडम विरसा में आपको वेलकम। बहुत सारे लोगों का सवाल है कि हमारे पास यूके का वीज़ा है, लेकिन जब हम यूके से बाहर जाते हैं किसी भी कंट्री, पाकिस्तान, इंडिया या अपने किसी भी मुल्क में, तो वहाँ पे कितना अरसा रह सकते हैं। तो इसमें डिफरेंट लोग कुछ कहते हैं 28 डेज़, कोई 90 डेज़, कोई 180 डेज़। तो क्या सही है? काफ़ी लोगों ने इस तरह के सवाल किए हैं। तो इमिग्रेशन रूल के अंदर जो अपेंडिक्स एफ एम है, स्पाउस वीज़ा है, उसके अंदर कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल कोई नहीं है। लेकिन जो पैराग्राफ डी ECP 1.1 है, उसके मुताबिक वो कहते हैं कि आप जब एज ए स्पाउस यूके में एंटर हुए हैं, आपको जो लीव दी गई है वो इसीलिए दी गई है कि आपका पार्टनर जो है यूके के अंदर सेटल है या उसके पास ब्रिटिश नेशनल है, तो वो यहाँ पे रह रहा है। तो इस बेस से आपको वो दी जाती है, आपकी पार्टनर बेस पे, जो स्पाउस आपका। तो ज़ाहिर है कि आप यूके में रहने के लिए आए हैं। अगर आप यूके से बाहर ज़्यादा अरसा रहते हैं तो वो एक डाउट क्रिएट रहता है कि आपका मकसद यूके में रहना नहीं है, बस आपने वीज़ा लिया और आपका जो परमानेंट हाउस है वो यूके नहीं होगा। लेकिन जब आप इंडेफिनेट करते हैं या आप नेशनलिटी अप्लाई करते हैं तो उसमें एक शिक होती है जिसमें टिक करना पड़ता है आपको कि मेरा ये यूके मुल्क जो है परमानेंटली मैं यहाँ रहूँगा या रहूँगी, ये मेरा परमानेंट मुल्क होगा, हम दोनों यहाँ पे हमेशा रहना चाहते हैं, हमारी अटेंशन है। तो उसमें अगर आप देखें कि किस तरह आपने प्रूव करना कि आप यूके में रहेंगे, उसमें फॉर एग्जांपल आप जॉब कर रहे हैं या आपका जो हस्बैंड है या स्पाउस जो है वो जॉब कर रहा है, आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, आपकी यहाँ पे सोशल एंड फाइनेंशियल टाइज हैं, आपके दोस्त अहबाब हैं, रिश्तेदार हैं, तो उससे शो होता है ज़ाहिर आप यहाँ पे रहेंगे। लेकिन आप जब यूके से बाहर जाते हैं तो नॉर्मली 28 डेज़ का लोग क्यों कहते हैं, वो इस वजह से कहते हैं कि मोस्टली लोग जो बेनिफिट ले रहे होते हैं तो उनके लिए 28 डेज़ से ऊपर अगर बाहर रहते हैं तो फिर आपको अपने जो बेनिफिट जहाँ से ले रहे हैं अपनी कौंसिल को, गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना पड़ता है कि हम 28 डेज़ से ज़्यादा बाहर जा रहे हैं। तो वो 28 डेज़ तक आपको बेनिफिट तो अलाउ करते हैं, लेकिन 28 डेज़ के बाद आपको बाई लॉ आपको वो बेनिफिट नहीं मिल सकते, वो स्टॉप कर देते हैं। तो इसलिए 28 डेज़ का कहा जाता है कि आप 28 डेज़ एटलीस्ट बाहर रह सकते हैं विदाउट किसी भी को नोटिफाई किए हुए। लेकिन आप 28 डेज़ से ज़्यादा रहना चाहते हैं और बेनिफिट ले रहे हैं तो आपको कौंसिल को या आपकी जो गवर्नमेंट है उसको बताना पड़ता है कि हम 28 डेज़ से ज़्यादा बाहर रह रहे हैं। ये एक बात होगी। दूसरा हो गया कि अगर आप स्पाउस वीज़े पे हैं और आपने आगे फ्यूचर में जब आप नेशनैलिटी या इंडेफिनेट अप्लाई करेंगे तो उस वक्त एक प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप ज़्यादा बाहर रहते हैं। नॉर्मली तो 90 डेज़ कोई इतना इशू नहीं करता, और वो दिन जिस दिन आप जा रहे हैं और वो दिन जिस दिन आप आ रहे हैं वो काउंट नहीं होता, और वो भी ट्रिप आपके काउंट नहीं होंगे यूके से बाहर जो 1 2 3 दिन के होंगे वो काउंट नहीं होंगे। लेकिन जो आप 90 डेज से ऊपर अगर रहते हैं तो एक क्वेश्चन मार्क बनेगा, या 180 डेज से ज़्यादा। अब जब नेशनलिटी अप्लाई करते हैं तो उसका रूल ये है कि वो कहते हैं कि आप लास्ट जो 12 मंथ हैं उसमें आपने 90 डेज से ज़्यादा आप बाहर ना रहे हो। और कुछ एक्सेप्शंस है वो मैं आपको डिस्कस करता हूँ कि आप 90 डेज से जो लास्ट 12 मंथ हैं अगर आप नेशनलिटी अप्लाई कर रहे हैं तो आपने लास्ट 12 मंथ के अंदर 90 डेज से ज़्यादा आप बाहर नहीं रहना चाहिए। और पूरे 5 सालों के अंदर वो कहते हैं कि पिछले 3 सालों के अंदर 270 डेज और 5 सालों के अंदर 450 डेज, रफली आप एवरेज निकालें तो 90 डेज पर ईयर बनते हैं। तो यानी आप 90 डेज पर ईयर रह सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 180 डेज हैं। अगर 180 डेज यानी 6 मंथ से ऊपर आप बाहर रहते हैं तो आपको नेक्स्ट एक्सटेंशन में या आपके जो नेशनैलिटी इंडेफिनेट है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन इस बेस पे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल अपेंडिक्स एफएम के अंदर नहीं है। उसमें गाइडलाइन ज़रूर है कि क्योंकि वीज़ा इसलिए दिया जाता है कि आप स्पाउस बेसिस पे हैं तो आपको यूके में रहना चाहिए। उसमें अगर फॉर एग्जाम्पल आपको जॉब मिल जाती है, आप वहाँ पे जॉब कर रहे हैं, तो ये एक्सक्यूज़ नहीं है, आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, आपका वीज़ा शायद रिन्यू ना हो पाए या ट्रबल हो सकती है। और इसी तरह अगर तो आप गवर्नमेंट लेवल पे हैं, आप फौज के अंदर हैं या इस तरह की किसी डिपार्टमेंट के थ्रू आप जाके बाहर जॉब करते हैं तो वो डिफरेंट है, उसमें एग्जामेशन हासिल है। या फिर खुदा न खास्ता आप या आपकी फैमिली को सीरियस इलनेस है, उसकी वजह से आप बाहर आपको रहना पड़ा है, 180 डेज से भी ज़्यादा आपको बाहर रहना पड़ता है, या जो क्वालिफाइड पीरियड है उससे ज़्यादा रहना पड़ता है, तो फिर आपको प्रूफ देने पड़ते हैं। आपको वहाँ का डॉक्टर लेटर या जो भी आपके जो मेडिसन या जो भी आपका वहाँ का था, आपने फिजिकल एविडेंसेस वो देनी पड़ती हैं, जिससे
آپ نے پروو کرنا ہے کہ میں جان بوجھ کے نہیں رہا, میرے پاس یہ ایک ایکسکیوز ہے, یہ ایویڈنس ہے اور اس وجہ سے میں رہا ہوں. یا خدا نخواستہ کوئی نیچرل ڈیزاسٹر آ جاتا ہے, ارتھکویک آ جاتا ہے, یا کوئی اسی طرح جس طرح ابھی کووڈ کی سچویشن ہے, تو اس میں بھی لیکن آپ اگر آپ کا ملک میں اس میں فلائٹس آ رہی ہیں جا رہی ہیں تو یہ پھر ایکسکیوز نہیں ہے. اگر آپ کو ٹوٹلی وہ بین ہے وار کی وجہ سے, سونامی کی وجہ سے, یا کسی طرح کی وجہ سے کوئی بھی جو ناگہانی آفت آ سکتی ہے اس کی وجہ سے اگر آپ نہیں واپس آ سکتے تو وہ ایکسیپشنل کیسز میں آتا ہے. لیکن اگین آپ نے وہ پروو کرنا ہے, آپ نے جب اپلیکیشن کرنی ہے تو اس میں آپ خود اپنے لائر کو, یا آپ اگر خود کر رہے ہیں تو اس میں مینشن کرنا ہوگا کورنگ لیٹر کے اندر کہ آپ نے کہ اتنا عرصہ کیوں رہے ہیں, وجہ کیا تھی, یا اپلیکیشن کے اندر اس کو ضرور مینشن کرنا, اور جو ایویڈنسز یا جو آپ کے پاس پروف ہیں وہ ساتھ لگانے ہوں گے. یہ جو مین تھا کہ میکسیمم آپ جو ہے 180 ڈیز جو آپ رہ سکتے ہیں, یعنی 6 مہینے یو کے سے باہر اگر آپ اسپاؤس ویزے پہ ہیں. لیکن کوشش کریں زیادہ نہ رہیں, کیونکہ اگر آپ کا اسپاؤس آ رہا ہے, ساتھ جا رہا ہے, واپس آ رہا ہے, کیونکہ جو آپ کو نیشنلٹی یا انڈیفینٹ ملنا ہے وہ اس بیس پہ ملنا ہے کہ آپ یو کے کو اپنا ہوم کنٹری بنانے جا رہے ہیں, آپ کا پرماننٹ کنٹری یہی ہوگا. تو اس لیے زیادہ اگر بار آپ رہتے ہیں, آپ کے جو وزٹس ہیں یو کے سے باہر بہت زیادہ ہیں, یعنی اپنے ملک یا کسی اور میں, تو پھر وہ اس میں ٹربل ہو سکتی ہے. اگر آپ کام کی نیت سے نہیں جا رہے, آپ وزٹ کے لیے جا رہے ہیں, اور اس میں ٹربل ہو سکتی ہے جب آپ ویزا اپلائی کریں گے, ایکسٹینشن کریں گے. لیکن بیسٹ یہ ہے کہ آپ 90 ڈیز سے اوپر نہ رہیں. لیکن کسی وجہ سے آپ کا کوئی حالات جس طرح بھی کووڈ کی وجہ سے خراب ہے تو 180 ڈیز یا زیادہ اگر رہیں گے تو پھر آپ کو وہ پروف پرووائڈ کرنا ہوگا. یہ پرابلم تھی, ریڈ لسٹ کنٹری میں آ گئے تھے ہم, یا فلائٹس نہیں آ رہی تھیں, یا فلائٹ کینسلیشن کی جو ای میل آئی ہے وہ سارے آپ کے پاس پروف ہونے چاہیے. آپ نے جو ایئر لائن کو کال کی ہے یا ایئر لائن آپ کو ای میل کی ہے, جو بھی کرسپونڈنس ہوئی ہے وہ ایز اے پروف آپ کو دینا ہوگا. ایسا نہیں کہ آپ ٹکٹ بک کروائیں پورے سال کی اور 2 سال بعد واپس آئیں یا سال بعد واپس آئیں, تو ایسا نہیں ہے. اگر آپ نے ٹکٹ 28 ڈیز کی یا 90 ڈیز کی کروائی تھی, وہ کینسلیشن جو ہوئی ہے اس کی ای میل, اور پھر آپ ان کی ویب سائٹ پہ بھی جا کے بھی وہ لے سکتے ہیں. اور جو آپ کے ایجنٹ جس نے بھی آپ کو انفارم کیا آپ کے پاس پروف ہونا چاہیے. جو نئی آپ نے ٹکٹ بک کی ہے اس کا پروف ہونا چاہیے, وہ سنبھال کے رکھیے گا. جب آپ جمع کروائیں گے تو اس میں آپ کو دینا پڑے گا. تو ہوپ فلی اس میں آپ کو کچھ انفارمیشن ملی ہوگی جو آپ کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوگی. کمنٹ سیکشن میں آپ اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ. اللہ نگہباں.